पश्चात मैं यह पत्र देकर वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मगर जल्दी जाना। जी महाराज। मुकुंदास अपने घर जाता है और अपने पुत्र रघुनंदन को आवाज देता है। रघुनंदन मुकुंदास का 5 साल का एक छोटा पुत्र है। वह भी गोपीनाथ जी से बहुत प्रेम करता है। चलिए देखते हैं कि अब क्या होता है। रघुनंदन, रघुनंदन। हाँ पिताजी, कहिए। बेटा, मुझे एक बहुत जरूरी काम से पास के ही एक गांव में जाना है और लौटते लौटते शाम हो जाएगी। इसलिए आज मैं दोपहर को गोपीनाथ जी को राजभोग अर्पित नहीं कर पाऊंगा और यह सेवा तुम ही करोगे। पिताजी मैं? हाँ बेटा तुम। पर पिताजी मैंने तो इससे पहले कभी गोपीनाथ जी को राजभोग अर्पित नहीं किया, तो मैं भला यह कैसे कर पाऊंगा? बेटा इसमें मुश्किल क्या है? तुम्हारी माँ तुम्हें भोग की थाली लगाकर दे देगी और तुम उस भोग की थाली को गोपीनाथ जी के समक्ष रख देना। मुंह से मंत्र बोलना और गोपीनाथ जी से प्रार्थना करना कि वो भोग स्वीकार कर लें। ठीक है पिताजी। शाबाश बेटा, तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है पिताजी। इस प्रकार मुकुंदास जरूरी काम से दूसरे गांव चले जाते हैं। रघुनंदन आज बहुत उत्सुक है कि उसे गोपीनाथ को भोग लगाना है। दोपहर होती है। रघुनंदन की माँ ने भोग तैयार कर लिया है। चलिए देखते हैं कि रघुनंदन 5 साल का एक छोटा बालक गोपीनाथ जी को कैसे भोग लगाता है। रघुनंदन, बेटा रघुनंदन, इधर आओ। हाँ माँ, कहिए। गोपीनाथ जी का भोग तैयार हो गया है। गोपीनाथ जी के मंदिर में यह भोग की प्लेट लो और गोपीनाथ जी के मंदिर में जाकर भोग लगा कर आओ। जी माँ, लाइए, दीजिए। चलो, संभाल के पकड़ना, कहीं गिर नहीं जाए। गोपीनाथ जी का भोग है। ठीक है माँ। रघुनंदन भोग लेकर गोपीनाथ जी के मंदिर में पहुंचता है। वहां गोपीनाथ जी के बहुत ही सुंदर विग्रह हैं। वह उन्हें देखता रहता है। गोपीनाथ जी की जय। गोपीनाथ जी, आपको बहुत भूख लग रही होगी ना? लीजिए, ये भोग स्वीकार कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या गोपीनाथ जी, आपने अभी तक भोग नहीं खाया? लगता है आपको और समय चाहिए। मैं यहीं पर बैठकर आपका इंतजार करता हूँ। आप भोग लगाइए। अभी तक नहीं खाया। ये क्या गोपीनाथ जी, आपने अभी तक भोग नहीं लगाया? गोपीनाथ जी, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये भोग लगा लीजिए। गोपीनाथ जी, आप जब तक ये भोग नहीं खाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आपको ये भोग खाना ही पड़ेगा, जब ही मैं यहाँ से जाऊंगा। रघुनंदन, मैंने भोग लगा लिया है, तुम क्यों जिद कर रहे हो? क्या भोग लगा लिया है गोपीनाथ जी? थाली में तो भोजन वैसा का वैसा ही रखा है, आपने तो कुछ भी नहीं खाया है। रघुनंदन, मैंने कहा ना, मैंने भोग लगा लिया है। मैं सिर्फ भोग की तरफ देखता हूँ और देखने से ही उसको पा लेता हूँ। मैं अपनी इंद्रियों से ही सब कुछ कर लेता हूँ। मैं अपनी आंखों से ही भोग पा लेता हूँ।
मैं ये सब कुछ नहीं जानता गोपीनाथ जी, आपको ये भोग खाना ही पड़ेगा, ये थाली खाली करनी ही पड़ेगी। जब भी मैं यहाँ से जाऊंगा, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम जिस तरीके से चाहते हो मैं वैसे ही पा लेता हूँ। हाँ, ये हुई ना बात गोपीनाथ जी। धन्यवाद गोपीनाथ जी, अब मैं खुश हूँ। ये लो खाली प्लेट, अब तो खुश हो। हाँ गोपीनाथ जी, अब मैं खुश हूँ और मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे भी नहीं। ये क्या गोपीनाथ जी, आपके हाथ तो गंदे हो गए, लाइए मैं साफ कर देता हूँ। रघुनंदन, ओ रघुनंदन। हाँ माँ, कहिए। गोपीनाथ जी का प्रसाद तो दे दो। माँ प्रसाद, मैंने तो गोपीनाथ जी को सारा भोग खिला दिया। क्या? गोपीनाथ जी को सारा भोग खिला दिया? ये आप क्या कह रहे हो? भला एक अच्छा विग्रह कैसे खा सकते हैं? माँ मैं सच बोल रहा हूँ, उन्होंने भोग खा लिया है। ये लो खाली प्लेट, मैं खेलने जा रहा हूँ। जरूर रघुनंदन ने ही सारा भोग खाया होगा। नाम ले रहा है गोपीनाथ जी का। शाम को मुकुंददास घर लौट कर आते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। रघुनंदन, रघुनंदन की माँ, रघुनंदन की माँ। जी स्वामी, आप आ गए? हाँ, बहुत थक गया हूँ और भूख भी बहुत जोरों से लगी है। लाओ, मुझे गोपीनाथ जी का प्रसाद ले आओ। गोपीनाथ जी का प्रसाद तो नहीं है। रघुनंदन ने मुझे खाली प्लेट ला कर दी थी और कह रहा था कि गोपीनाथ जी ने सारा भोग खा लिया। आप ही बताओ, भला एक अच्छा विग्रह कैसे खा सकते हैं? क्या गोपीनाथ जी ने सारा प्रसाद खा लिया? जी प्रभु जी। मेरा रघुनंदन झूठ नहीं बोल सकता, जरूर इसमें कोई ना कोई बात है। मैं अभी बुलाकर पूछता हूँ। रघुनंदन, रघुनंदन। हाँ पिताजी, आप आ गए, प्रणाम। खुश रहो बेटा। बेटा, क्या तुमने गोपीनाथ जी को भोग अर्पित किया था? हाँ पिताजी, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही। क्या गोपीनाथ जी ने पूरा भोग खा लिया था? हाँ, उन्होंने सारा भोग खा लिया। पहले तो वो भोग नहीं खा रहे थे, पर मैं रोया और उनसे प्रार्थना की। जब जाकर उन्होंने भोग स्वीकार किया, मैंने उन्हें सारा भोग खिला दिया। अच्छा बेटा, अब एक काम करो, तुम एक प्लेट में लड्डू लेकर जाओ और गोपीनाथ जी को लड्डू का भोग लगाओ। जी पिताजी, मैं गोपीनाथ जी को लड्डू खिला दूंगा। रघुनंदन, ये लो लड्डू की प्लेट, गोपीनाथ जी को भोग लगा के आना। ठीक से लगाना। फिर मुकुंददास चुपके चुपके रघुनंदन के पीछे चल पड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बेटा बहुत खास है, वह झूठ नहीं बोल सकता। रघुनंदन गोपीनाथ जी के मंदिर में पहुंच गया है। फिर मुकुंददास छुपकर खड़े हो गए हैं। वे सब कुछ जानने के लिए चलिए हम भी देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे गोपीनाथ जी, ये भोग स्वीकार करें। प्लीज गोपीनाथ जी, ये भोग स्वीकार करें। ये क्या गोपीनाथ जी, आपने भोग नहीं स्वीकार किया?
गोपीनाथ जी, आप मुझसे बार बार नाराज क्यों हो जाते हैं? मैं 5 साल का छोटा बच्चा हूँ, इसीलिए। गोपीनाथ जी, आप जब तक ये बुक नहीं खाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आपको ये बुक खाना ही पड़ेगा। रघुनंदन, रो मत, मैं खा रहा हूँ ना। बहुत जिद करते हो। देखो तो मेरी तरफ, मैं ये लड्डू खा रहा हूँ। अब तो खुश हो, चलो हंसकर दिखा दो। हाँ गोपीनाथ जी, अब मैं खुश हूँ। धन्यवाद गोपीनाथ जी। अब आप आराम कीजिए, मैं यहाँ से जाता हूँ। पुत्र रघुनंदन, मैं तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर धन्य हुआ। मैं जीवन भर गोपीनाथ जी की सेवा करता रहा, लेकिन जिस तरह से तुमने गोपीनाथ जी को भोग खिलाया है, मैं गोपीनाथ जी को भोग नहीं खिला पाया। इस तरह तुमने साबित कर दिया कि मैं तुम्हारा पिता नहीं अपितु तुम मेरे पिता हो। तुमने मुझे सिखाया है कि भगवान को सच्चे हृदय से किस तरह प्रेम करते हैं। पुत्र, मैं धन्य हुआ तुम्हें पाकर, मैं धन्य हुआ। तो देखा आपने, भगवान को अगर प्रेम पूर्वक खिलाया जाए तो जो भगवान के अर्चय विग्रह हैं वो भोग स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के अर्चय विग्रह को सिर्फ मूर्ति नहीं समझना चाहिए। भगवान के अर्चय विग्रह में साक्षात रूप में भगवान विद्यमान रहते हैं। ये कहानी जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की है वह एक मनगढ़ंत कथा नहीं है, यह एक सच्ची कथा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान के अर्चय विग्रह से प्रेम करना चाहिए, तभी हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।